हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है वो और टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके बारे में हमने डेरिवेशन किया था और इसको समझा था। तो चलिए थोड़ा सा उसी को हम रिवाइज करते हैं और उसके जो आगे के डेरिवेशंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम देखते हैं। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की मदद से किस तरीके से हम आगे के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको हमने ये बताया था कि अगर आप किसी पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, आपने किसी को ऐसे फेंका, कैनन में से फायर किया, ठीक है ना, तो बेसिकली आप कर ये रहे हो कि आप उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो ऊपर भी गया है, ऊपर गया फिर नीचे गया, है ना। ऊपर गया पहले, देखिए यहां से यहां तक वो ऊपर गया और फिर वो नीचे गया, तो उसने वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। वाई एक्सिस के अलोंग वो पहले ऊपर गया और फिर वो इसके बाद नीचे चला गया। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस में वो यहां से यहां तक गया है, इसे हम कह सकते हैं पॉइंट पी। और इस पॉइंट को अगर हम कहें, इस पॉइंट को अगर हम आर कहें, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल सबसे ऊपर था, सबसे ज्यादा हाइट पर था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट एक्चुअली में वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस के अलोंग जो कि पार्टिकल ने कवर किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, इसके ऊपर पार्टिकल नहीं गया, ठीक है ना। ओके, फिर आपको याद होगा ये इस इनिशियल वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स किए थे, u cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमने किया था u sin थीटा। u cos थीटा x एक्सिस के अलोंग है और u sin थीटा y एक्सिस के अलोंग है। अगर जहां तक हम एक्सीलरेशन की बात करें तो ग्रेविटी है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर, जो कि नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। ओके, ठीक है, इतना हमें आ गया था समझ में। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट में हमने क्या कहा था? मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट कवर हो रही है ये वाई एक्सिस के अलोंग कवर हो रही है, तो हमने इसका डेरिवेशन किया था मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग हम मोशन क्यों देख रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो हाइट कवर हुई है, ये जो हाइट कवर हुई है ये वाई एक्सिस के अलोंग कवर हुई है। अच्छा, तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग रखेंगे, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस के अलोंग रखेंगे, और ये एक्सेलरेशन भी y एक्सिस के अलोंग होगा, और ये जो डिस्टेंस कवर होगा ये भी y एक्सिस के अलोंग ही होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, तो इसके बाद हम यहां पर ये कह सकते हैं कि पार्टिकल को y के अलोंग कौन लेके जा रहा है, पार्टिकल को y में कौन लेके जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग कौन मूवमेंट करा रहा है? वो मूवमेंट करा रहा है u sin थीटा। तो u sin थीटा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ओके, अब हम कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल यहां तक गया लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, इसके बाद वो नीचे आ गया, इसके बाद वो ऊपर नहीं गया, यानी कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि पार्टिकल इसके ऊपर y एक्सिस में ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर अगर वो y एक्सिस में ट्रैवल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 हो गई, क्योंकि उसने y एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस जी इंटू में h, ठीक है। इस पॉइंट पर y के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? देखिए सारी चीजें हम y के अलोंग रखेंगे क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं मोशन अलोंग y एक्सिस की। ओके, चलिए इसके बाद हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मोशन अलोंग y एक्सिस में कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस पॉइंट पर y एक्सिस के अलोंग?
वाई एक्सिस के अलोंग हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है h। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बच्चों? h। तो हमने h लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, क्योंकि नेगेटिव के अलोंग है वो, और फाइनल 0 हो गया एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -u² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -2gh। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो आई थी u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, फिर आपको याद होगा बच्चों कि हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कैलकुलेट किया था, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। तो अगेन हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं v बराबर u प्लस AT। v हो गया 0। याद रखिए ये टाइम ऑफ एसेंट या ये इक्वेशन हम y एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, तो y एक्सिस के अलोंग यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, एक्सीलरेशन है -g, और t हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम हमारा आ गया था u sin थीटा अपॉन में g। ओके, तो बच्चों यहां से यहां तक के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो यहां से यहां तक के नीचे आने के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि बराबर होता है टाइम ऑफ एसेंट के। ये भी आपको करवाया था। तो बताइए बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी कितनी आ गई? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया यहां से यहां तक आने का टाइम। तो अगर हम इसको 0 कह दें तो 0 से बिल्कुल P तक आने का जो टाइम होगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम सिंपल टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर आया था हमारा 2u sin थीटा अपॉन में g। क्लियर है? और बच्चों मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आई है? मैक्सिमम हाइट आई है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। क्लियर है? ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। ओके, चलिए अब हम एक और डेरिवेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए सभी बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल हमारा कितनी ऊंचाई तक गया, कितना ऊपर तक गया। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाला डिस्टेंस होता है कि वो एक्स एक्सिस में कितना गया है। हमने जब पार्टिकल को फेंका तो वो यहां से निकला और P पॉइंट तक आ गया, तो 0 से लेके P तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? r। इसी r को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली में क्या है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में कितना आगे तक गया है, कितनी दूर तक गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आप ये बताइए बच्चों कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने किया था मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो आप ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बहुत आसानी से मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगेन आप फॉर्मूला लगा दीजिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। क्या आप ये कह सकते हो? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए s कितना है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? r। इनिशियल वेलोसिटी, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये हम y के अलोंग लेंगे या x के अलोंग लेंगे? जाहिर सी बात है ये हमें x एक्सिस के अलोंग लेना पड़ेगा। ठीक है,
हम जो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं, तो u की जगह सिंपल आ जाएगा u साइन थीटा। t, अब बताइए यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लगा है उसको, वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम यहां लिख सकते हैं t की जगह 2u साइन थीटा अपॉन में g। आई होप ये आपको आ रहा होगा समझ में। u की जगह हमने रखा u साइन थीटा, क्योंकि हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी रखी जाएगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने t की जगह रखा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम लेंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो है टोटल टाइम। ओके, प्लस अब अगर हम यहां देखें एक्सेलरेशन, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम यहां एक्सेलरेशन को 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह 0 हो गया। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा फैक्टर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, ये बच्चों कॉस थीटा आएगा। क्यों आएगा कॉस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा होती है। ओके, थीटा के साथ हमेशा कॉस आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, चलिए ये पूरा 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी, 2u साइन स्क्वायर, 2u साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में g। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर हम 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा को ध्यान से देखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। बोलिए ये आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है, बोलोगे तो नहीं इस चीज को, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। अगर आप ये फॉर्मूले याद रखोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस हमारी हो जाए। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि फॉर दी particular projectile motion, calculate ratio of maximum height and horizontal range ठीक है। ये बच्चों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि कोई आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, आपको उसकी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो लेना है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं हमारा मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, हमारी मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। क्लियर। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट अपॉन में हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए डिवाइड करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट की जगह हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हमने रख दिए। ओके,
अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है? सर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई तो 2 साइन 2 थीटा, ये हमारा डिवाइड करके बचेगा। अब आप ये बताइए बच्चों, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 तो ऐसे ही रह गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? हमने अभी अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा बचेगा अपॉन में 4 कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, नीचे बच गया कॉस थीटा और 2 2 4 आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम जानते हैं ये बराबर होता है टेन थीटा के, तो हमारा आंसर आ गया टेन थीटा अपॉन में 4। दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अपॉन में हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है टेन थीटा अपॉन में 4। ये जो रेशियो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, देखो फॉर्मूले में कैंसिल हो गई वो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये रेशियो सिर्फ एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कितने एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर आप उस एंगल को चेंज करोगे तो आपका ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है ना? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा या एट व्हाट एंगल a particle must be projected so that its height comes out to be very large, इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि पार्टिकल को हम कितने एंगल पर फेंकें, प्रोजेक्टाइल करें कि उसकी हाइट काफी ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखिए, ओके, मान लीजिए बच्चों मैंने किसी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका एक पर्टिकुलर एंगल पर, आप देख सकते हो ये हमने इस एंगल पर फेंका है। तो हमने अगर इसको इस एंगल पर फेंका है, इसे हम थीटा 1 कह सकते हैं, तो इसकी जो हाइट आई है वो लगभग इसके बराबर आई है, ये हमारी इसकी हाइट हो गई। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा एंगल को इंक्रीज करते हैं। एंगल मतलब उस एंगल को इंक्रीज करते हैं जिस एंगल से हम इसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो अगर बच्चों हम इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हमने इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, अब हमारा प्रोजेक्टाइल यहां पर आ गया। याद रखिए सेम वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी सेम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी सेम दे रहे हैं, बस हमने क्या चेंज किया है, एंगल चेंज किया है। तो एंगल चेंज किया है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमने एंगल दिया है थीटा 2। तो एंगल के बढ़ाने पर हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो जैसे हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया मैक्सिमम हाइट हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो डिक्रीज हो रही है। आ रहा है कि नहीं यार समझे? इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते हैं हमारी मैक्सिमम हाइट तो इंक्रीज होती है लेकिन हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज कम होने लगती है। आ रहा है समझे? अच्छा चलिए अब हमने एंगल को और इंक्रीज कर दिया। याद रखिए वेलोसिटी सेम दे रहे हैं, नीचे वाले को भी हमने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऊपर वाले को भी उतनी ही स्पीड से फेंका, यानी कि हम स्पीड, इनिशियल स्पीड सेम दे रहे हैं, बस हम एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए अब हम एंगल को और इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम एंगल को और इंक्रीज कर दें बच्चों तो हमारी मैक्सिमम हाइट और इंक्रीज हो गई और हमारी रेंज और कम हो गई, और इस एंगल को हम कह सकते हैं थीटा 3, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं हमारी जो हाइट है वो भी इंक्रीज कर रही है, बट जो हमारी रेंज है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसे हम कह सकते हैं r1 θ1 पे। ये जो हमारी रेंज आई है इसे हम r2 कह सकते हैं, और जो फाइनल रेंज है इसे हम r3 कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी मैक्सिमम हाइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आप याद रखना। ओके, इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एंगल के लिए हाइट और रेंज दोनों की वैल्यू याद रखनी है। कौन सी वैल्यू है वो, ध्यान से सुनिए। चलिए हम डिफरेंट वैल्यूज पे रेंज कैलकुलेट करते हैं, रेंज और हाइट। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप साथ में कैलकुलेट करो बच्चों, पहले से लिख लीजिए। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए मान लीजिए हमें थीटा की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0 डिग्री। तो हमें मैक्सिमम हाइट भी बतानी है, यहां हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट, और यहां हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ओके। चलिए 0 डिग्री है, अभी हमने 0 डिग्री पर फेंका है, मतलब हमने कोई एंगल नहीं बनाया। तो बच्चों अगर हम 0 डिग्री कर देंगे तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट 0 होती है। अच्छा, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो यहाँ भी थीटा 0 हो रहा है, तो यहाँ भी थीटा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी कितनी आ रही है 0। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं u² sin 2 थीटा अपॉन में g। ओके, तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज भी 0 आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब हम एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री के एंगल पर अपने प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो बताइए अगर हम 30 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तब क्या आएगा सॉल्व हो गए। तो हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि h = u² sin स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2g। आ रहा है समझे। तो बच्चों साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो हम यहाँ मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं u² 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। क्या ये बात क्लियर है, आ रहा है समझे। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अब बताइए हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी। ये आ जाएगी u² अपॉन में ये 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 8। तो हमारी हाइट आएगी u² अपॉन में 8g। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में, क्लियर है। ओके, चलिए अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं रेंज इसी एंगल पर। तो बच्चों अगर हम रेंज कैलकुलेट करें, रेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा u² साइन, अब ये 2 × में थीटा कर रहे हैं बच्चों, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री अपॉन में g। अब ये बताइए कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3 अपॉन में 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा u² √3 अपॉन में 2g। क्लियर है, तो ये 30 डिग्री पे वैल्यू आ गई मैक्सिमम हाइट की, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज की। क्लियर, ओके। चलिए अब हम एंगल लेते हैं 45 डिग्री। तो चलिए 45 डिग्री का एंगल रखते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। ओके, तो बच्चों साथ में कैलकुलेट करो, अब तो आपको आ गया होगा समझे, तो प्लीज टेबल कंप्लीट करिए साथ में। मैक्सिमम हाइट है हमारी h, तो इस h को बराबर लिख सकते हैं u² साइन, अगर बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दूं यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री कर दें अपॉन में
2g। तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, साइन 45 1/√2 होता है और इसका पूरे का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2g। तो हमारी हाइट आएगी बच्चों, हमारी हाइट आ रही है u स्क्वायर अपॉन में 4g। ये 4 क्यों हो गया बच्चों, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारी हाइट जो आएगी 45 डिग्री पे वो आएगी u स्क्वायर अपॉन में 4g। ओके, चलिए अब थीटा की वैल्यू 45 आ चुकी है, अब यहाँ 45 रखो, शाबाश। ओके, तो आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ 45 रखोगे, 45 इंटू में 2 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारी जो रेंज आ रही है यहाँ पर वो आ रही है u स्क्वायर अपॉन में g। ओके, चलिए फाइनली दो एंगल और रखेंगे हम। $60 डिग्री और 90 डिग्री। तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके लिखिए इन दोनों की वैल्यूज। ओके, तो आई होप आपने 60 डिग्री रखा होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ 60 डिग्री रख दें हाइट के अंदर, तो ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारी हाइट यहाँ पर आएगी 3u स्क्वायर अपॉन में 8g। क्लियर है? ओके, चलिए 60 डिग्री पर अब हम रेंज को रखते हैं। 60 डिग्री यहाँ पर रखिए, तो 60 डिग्री आप यहाँ रखोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए 120 डिग्री सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। ओके बच्चों, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एंगल की वैल्यू नहीं जानते हो तो आप यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और साइन 2 थीटा को रख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। क्या अब आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख सकते हो? हाँ सर, अब यहाँ 60 डिग्री रखिए तो यू स्क्वायर 2 इंटू में साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 अपॉन में जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेंज के लिए √3 यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 यू स्क्वायर अपॉन में 2g। क्या ये आ रहा है समझ में? ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इन पे हम एक तरह से लिस्ट बना रहे हैं और इस लिस्ट से हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन पता चलेगी बच्चों, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, ओके लिख लीजिए इसको। ओके चलिए अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। तो देखिए दो एंगल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, आपको रिजल्ट से एक बहुत ही अच्छी चीज इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्या? 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री रखें तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री अगर 1 होता है बच्चों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ओके, साइन 90, अब 90 डिग्री यहाँ रखिए रेंज में, 90 इंटू में 2 करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर रेंज कितनी आ रही है? 0 आ रही है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आई समझ में? ठीक है ना? ओके, तो बच्चों अब जरा हाइट की वैल्यू को ध्यान से देखिए। हाइट की वैल्यू को अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम हाइट हमारी आ रही है 90 डिग्री पर। कौन से एंगल पर हाइट सबसे ज्यादा है? कौन से एंगल पर हाइट सबसे ज्यादा है? 90 डिग्री के एंगल पर हाइट है यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो कि इसकी वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 4, यू स्क्वायर अपॉन 8, 3 यू स्क्वायर अपॉन 8, इन सबसे सबसे ज्यादा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एट 90 डिग्री एंगल हाइट इज वेरी लार्ज, जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो सबसे ज्यादा आई है। ठीक है, 90 डिग्री पर हमारी हाइट सबसे ज्यादा आई है, जबकि हमारी रेंज सबसे कम आई है। रेंज इज वेरी स्मॉल, यानी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चों अगर पेपर में आपसे पूछे कि एट व्हाट एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन के किस एंगल पर हाइट तो सबसे ज्यादा हो जाती है लेकिन हमारा जो रेंज है वो बहुत ही स्मॉल रहता है,
तो हम यहाँ पर आंसर देंगे 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो आई होप ये 90 डिग्री का एंगल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी तरीके से अब हम 45 डिग्री के एंगल को देखते हैं। बच्चों अगर 45 डिग्री के एंगल को देखो तो यहाँ पर रेंज सबसे ज्यादा आ रही है। 45 डिग्री के एंगल पर रेंज सबसे ज्यादा आ रही है। देखिए ये है √3/2, ये भी √3/2 और यहाँ तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये वैल्यू ये तो सबसे कम है लेकिन ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एट 45 डिग्री एंगल horizontal range is very large। हॉरिजॉन्टल रेंज बहुत ज्यादा आई है। कितने एंगल पर सबसे ज्यादा आई है बच्चों? 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहां पर हमें एक कंक्लूजन मिला, यहां पर हमें एक कंसेप्ट मिला, एक हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कंसेप्ट को, वो ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज्यादा 45 डिग्री के एंगल पे आती है। इसका मतलब अगर आप एक्स एक्सिस में सबसे ज्यादा दूर तक जाना चाहते हो, आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपके पास कोई कैनन है, उस कैनन के अंदर जो फायर बॉल है आप उसको एक्स एक्सिस में सबसे ज्यादा दूर तक भेजना चाहते हो, तो बच्चों अगर आप उसको सबसे ज्यादा दूर तक भेजना चाहते हो तो आपको उसे 45 डिग्री के एंगल पे सेट करना होगा, क्योंकि सारे एंगलों में 45 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल आया है जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है। आ रहा है कि नहीं यार समझे? तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा आया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमारा डिस्टेंस सबसे ज्यादा आया है तो इसका मतलब यह है कि हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस में सबसे दूर तक जा रहा है, सबसे आगे तक जा रहा है। आ रहा है समझ में? ओके, तो मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बाउंड्री लगाना चाहते हो, तो बाउंड्री तभी लगेगी ना जब आप बॉल को एक्स एक्सिस में सबसे दूर तक भेजोगे, एक्स एक्सिस में ज्यादा दूर तक जाएगी आपकी बॉल। तो इसका मतलब यह है आपको 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को हिट करना होगा। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे हिट करोगे बॉल को तो बॉल जो है मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, जिसके कारण आपकी बाउंड्री लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। आगे समझे? तो प्लीज इसको याद रखिएगा और हर एंगल पर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी एंगल पर पूछता है तो आप फटाफट थीटा की वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू पुट कर देना और आप रेंज को और टाइम ऑफ फ्लाइट और इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? ओके, तो अब आपका होमवर्क ये है बच्चों कि हमने मैक्सिमम हाइट यहाँ पर रखी है, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के रखी है। आपका काम यह है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि कितनी देर वो ऊपर रहा। ठीक है? उसको भी टेबल के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है वो काम, लिख लीजिए इसको। ओके, ओके, अब हम यहां पर लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 डिग्री पे तो आपने पार्टिकल को ऐसे ही फेंका है, हवा में तो गया ही नहीं वो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो गया। ओके, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे, साइन 30 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, u/g आंसर आ जाएगा। ठीक है? ओके, 45 डिग्री रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा, √2 से 2 को कैंसिल कर देना, √2 बचेगा। फिर आप रख सकते हो 60 डिग्री जो कि होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा ऊपर। और फिर आप रख सकते हो 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2u/g। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन सभी एंगल पर टाइम ऑफ फ्लाइट को जरूर इंक्लूड करना, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है? ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसे पढ़ेंगे अब हम? हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं कि आखिर हाफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखिए, हाफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पार्टिकल को सिर्फ डिसेंट दो, यानी कि आप मान लीजिए आप अपने घर के छत पे हो, ठीक है ना, और आपने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है ना, आप छत से बॉल को नीचे फेंक रहे हो, तो एक तरह से आप एक पर्टिकुलर हाइट से किसी बॉल को आगे की तरफ
फेंक रहे हो और वो सीधे नीचे की तरफ हमारी बॉल आ जाएगी। तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? हाफ प्रोजेक्टाइल या फिर डिसेंट मोशन। डिसेंट मोशन क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको बच्चों डिसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर एक प्रोजेक्टाइल बन रहा है, एक तरह से कर्व बन रहा है, तो नाम पड़ गया प्रोजेक्टाइल। लेकिन यहां पर आधा प्रोजेक्टाइल है, सिर्फ डिसेंट हो रहा है, एसेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप मान लीजिए अपने घर के छत पे हो और आपने किसी बॉल को इस तरीके से नीचे की तरफ फेंका, तो आप दे रहे हो डिसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि पार्टिकल आपका डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया डिसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उसी तरीके से बच्चों होता है एक एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से। ठीक है, आपने किसी पार्टिकल को, मान लीजिए बॉल नीचे गिर गई, अब कोई बॉल आपको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो जैसे ही किसी ने बॉल आपको ऊपर की तरफ फेंक के दी तो आपने उस बॉल को कैच कर लिया, तो इसे हम कहेंगे एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? नाम पड़ गया एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। एसेंट यानी कि पार्टिकल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, डिसेंट यानी कि पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर इलैबोरेट कर सकते हैं इसको। क्लियर है? और ये कितनी हाइट तक गया? हम इसे मान सकते हैं h। ओके, तो बच्चों अगले लेक्चर का हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम डिसेंट प्रोजेक्टाइल और एसेंट प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे, इसका भी हम डेरिवेशन करेंगे। और इसका जो डेरिवेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है एज कंपेयर टू फुल प्रोजेक्टाइल मोशन। पेपर में जो डेरिवेशंस आते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे करने से पहले, इसे पढ़ने से पहले पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को आप एक बार रिवाइज कर लो। आप अगर उसको पूरा रिवाइज कर लोगे तो आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर और पिछले लेक्चर में जितना हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन सब का आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इन सब का डेरिवेशन खुद बिना देखे, बिना लेक्चर को देखे आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप उसे कर लोगे